channel Doc Rocks. I am Prachi, a second year MBBS student at King George's Medical University, Lucknow. And I am Pragesh, and we welcome you all to another wonderful video in our channel. So today's video will be a study with me video, and इसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हमने लगातार 8 टेस्ट दिए अपने सेकंड ईयर MBBS में और कौन कौन सी बुक्स हमने पढ़े और इस बीच क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या मस्ती हुई, सब कुछ इस व्लॉग में दिखाने वाले. So watch the vlog till the end. So without further ado, let the show begin. तो आज हमारा मेडिसिन का एग्ज़ाम है 2 to 4 PM के लिए एंड मैं अभी 6:30 AM पे उठ गई हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी फ्यू टॉपिक्स. हमारी हफ्ते में एक ही क्लास होती है मेडिसिन की एंड उसमें हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं तो उन्हीं का टेस्ट है. तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दैट टॉपिक्स. सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टडी. नाउ आई एम रीडिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है. फाइनली मेरे मेडिसिन के मोस्टली टॉपिक्स कवर हो गए हैं. तो चलो अब हम देखते हैं कि बाकी के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं मेडिसिन के लिए. सो लेट्स गो. रुचि, आपको कैसा लग रहा है? आज मेडिसिन का पेपर है, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत सारा बढ़िया है. देखो सुबह से लड़की पढ़ रही है रीडिंग रूम में. ये देखो बच्चे पढ़ते हुए. अंजलि, कैसी तैयारी है मेडिसिन की? पूरी सब कर दिया. सब कर लिया. देखो गाइस, पढ़ाकू लोग दिन रात एक करके मेडिसिन के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं. ये लड़की मेडिसिन में टॉप करने वाली है. ये है चारुल, हमारी जर्सी चारुल. देखो गाइस, ये अभी 10 बजे सो के उठ रही है और आज हमारा मेडिसिन का पेपर है और इनके चेहरे पे खुशी देखते हुए लग रहा है कि इनकी बहुत अच्छी तैयारी है मेडिसिन की. सो गाइस, हमारा मेडिसिन का पेपर हो चुका है. गाइस, पेपर इतना अच्छा गया है कि हमें उसे पचाने के लिए जाके कुछ स्वीट्स खाने पड़ेंगे अपने आप को रिव्यू. और पेपर में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे. उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उससे क्वेश्चन आए ही नहीं. फिर भी जितना आया था ये उसमें इतना तो लिख हमेशा दिया होता कि है. पास तो हो ही जाएंगे. सो नाउ वी केम हियर टू ईट सम स्वीट्स. सो अभी हमारा मेडिसिन का एग्ज़ाम तो ओवर हो गया है बट टुमारो इज़ आवर सर्जरी एग्ज़ाम. हमें सर्जरी अब तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई गई है बिकॉज हम अभी सेकेंड ईयर में हैं और हमारी वीक में बस एक ही दिन क्लास लगती है सर्जरी की. तो उसमें अब तक सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हुए हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू कवर दोज टॉपिक्स फॉर माई एग्ज़ाम जो कि कल ही है. सो नाउ लेट्स गो टू स्टडी. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी इन दिस रीडिंग रूम विच इज़ इन माई हॉस्टल इटसेल्फ and I love reading here. And now I am going to read a topic from surgery that is wounds healing and tissue repair. ये एक बेसिक चैप्टर है सर्जरी का जो कि हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया है जिसमें हम वाउंड्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं कि वाउंड कितने तरह के होते हैं और वो किस किस तरीके से हील करते हैं हमारी बॉडी में, उनका मेन फिजियोलॉजी एंड उनका रिपेयर मैकेनिज़्म. I think I should stop studying and get dressed because my exam is from 2 to 4 PM and I don't want to get late for surgery. So finally surgery exam is over and paper was a bit difficult but it was okay. मैंने जो topics पढ़े थे उसमें से भी questions आए थे, like जो मैंने wound healing पढ़ा था उसमें से question आया था. So I am happy for that. And अभी कल ही हमारा obs and gynae का paper है so I have to prepare for that too. So for obs and gynae exam I am going to read septic abortion and और भी बहुत सारे topics पढ़ने हैं like teratogenicity, fertilization, जितने भी topics हमें पढ़ा दिए गए हैं अब तक. आई एम गोइंग टू रिवाइज इट. गाइस, पेपर जो है वो मैनेजेबल था. फोर्थ ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका हम ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं. भाई कैसा गया पेपर? और ये आ गए आयुष भाई. हेलो. ये भाई हर पेपर में टॉप करके आते हैं. ऐसा बिल्कुल पता नहीं किस रफ्तार से पढ़ते हैं कि इनका सारा पेपर कोई भी हो, मेडिसिन का हो, सर्जरी का हो, सब कंप्लीट हो जाता है. अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है. वाह. So tomorrow is our community medicine exam and I have to prepare for it also. So for this I think I should write all the topics that had been covered in the class and revise it one by one. Community medicine is a very huge subject so I think it will take too much time to revise everything. So now I'm going to read about National Urban Health Mission. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने बेसिकली कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स बना रखे हैं जिससे अर्बन पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड अर्बन पॉपुलेशन मींस वो लोग जो कि स्लम एरियाज़ में रह रहे होते हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. सो गाइज, अभी हमारा पीएसएम का एग्जाम ओवर हो गया है एंड द पेपर वॉज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज दे आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन दैट हैड नॉट बीन टॉट टिल नाउ बट इट्स ओके बिकॉज एमबीबीएस में ये आदत तो डाल ही लेनी चाहिए कि पेपर कभी भी हमेशा सिलेबस के अंदर से नहीं आएगा और हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आते हैं जो कि अभी तक पढ़ाए ना गए हों या आउट ऑफ सिलेबस हों. So we are getting habitual for it and I am getting too much exhausted because we are giving exam from continuously 5 days. So now I am going to read few topics of FMT, that is forensic medicine and toxicology. So let's get started. So now I am going to read forensic medicine and these are the topic that I have to read for my exam. I am going to read this medical law and ethics chapter. इस टॉपिक में हम बेसिकली लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन में काम आते हैं एंड कोर्ट के प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते हैं.
So finally we are done with our FMT exam. Thank God we have got 2 days break before our next exam, that is Patho, and I'm very thankful to Saturday and Sunday for giving me a break. So first of all I will take a nap because I'm really exhausted, and then I will study for our upcoming exam. So guys, you can see it's 3:49 AM in the morning and I just returned from library. और लाइब्रेरी में आज बहुत पढ़ना था एंड थोड़ी वीडियो भी रेड करनी थी, दैट्स वाई थोड़ा लेट हो गया. एंड बट आई एम विथ माई बॉयज़ एंड आई विल नाउ गो टू हॉस्टल एंड हैव सम स्लीप्स. आज मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब हो गया एंड इट हैपन्स यार, मेडिकल लाइफ में ऐसा होता है, कई बार आपको चीज़ें करनी होती है. लाइक वी आर डेडिकेटेड टू पुट द वीडियो ऑन संडे 9 AM, तो इसलिए हमें कभी कभी रात में थोड़ा एक्स्ट्रा एडिट करना पड़ जाता है. एंड आई वाज स्टडिंग टिल 12 और 1 PM. सो आज मैंने सोचा था कि 1 बजे रात को मैं जाऊँगा हॉस्टल, क्योंकि कल संडे है एंड वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे. So I have to prepare for that also. कल हमारा पैथोलॉजी का पेपर है and therefore I have decided that I will study for 3 hours straight and then for 1 hour extra if I can do it. So for pathology exam I am right now revising my hematology portion. और हेमाटोलॉजी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पैथोलॉजी एग्ज़ाम में एंड इसमें हमें ज़्यादातर अनीमियाज़ के बारे में पढ़ना होता है. वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमियाज़ लाइक आयरन डिफिशिएंसी एनीमियाज़ एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज़ एंड साथ ही साथ आई एम ऑल्सो रीडिंग द लिम्फोमाज, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड हॉजकिन लिम्फोमाज विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो गाइस आज है कल है फार्मा का एग्ज़ाम और आज था पैथो का एग्ज़ाम. पैथो का एग्ज़ाम तो जैसे दे दिया और फार्मा के एग्ज़ाम में ज़्यादा आ नहीं रहा है, टॉकॉइड्स आ रहे हैं और बाकी से आ रही हैं, तो सब कुछ पढ़ लिया हमने. सो नाउ वी आर रीडिंग फार्मा एंड मुझे तो फार्मा वैसे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारी दवाइयों के नाम रटने पड़ते हैं, तो इसलिए हम फिर डिस्कशन करने लगे ताकि हमें ईजिली फार्मा में दवाइयों के नाम और भी सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ईजिली याद कर पाएँ, बिकॉज वो लिटरली मुश्किल होता है सब याद करना. तो अब हमारा फार्मा का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड इट वाज गुड एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माइक्रो एग्ज़ाम दैट इज़ टुमारो. सो आई एम रीडिंग फ्यू टॉपिक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस दैट आर कमिंग इन एग्ज़ाम. सो गाइस आज हमारा माइक्रो का लास्ट पेपर था एंड फाइनली हमारे सारे 8 के 8 एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और अभी बहुत सुकून शांति मिल रहा है इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद. एंड माइक्रो का पेपर ठीक गया था, मतलब अच्छा हुआ. इजी क्वेश्चन आए थे जो हम पढ़ के गए थे, वही क्वेश्चन आए थे, बस कुछ थोड़े डिफिकल्ट थे. तो गाइज अभी तुरंत पेपर ख़त्म हुआ है एंड आज रक्षाबंधन है, टुडे इज़ 30. तो अब पेपर ख़त्म हो गया, तुरंत मुझे अपने घर जाना है. आई एम गोइंग टू माई होम. आई लिव इन बिहार बट आई एम गोइंग टू गोरखपुर. सो अभी एग्ज़ाम्स फाइनली ओवर हो चुके हैं एंड मैंने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है. वैसे तो आई डो नॉट प्रेफर टू ईट एनी जंक फूड बट बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं एंड आई वांट टू रिलीज सम सेरोटोनिन इन माई ब्रेन, सो माई एग्ज़ाम एंडेड विद दिस पिज़्ज़ा एंड शेक, but I would recommend don't eat junk foods. So guys, that was all about our study with me video. If you find this video helpful and inspiring, so please share with your friends and please subscribe our channel so that you can get these quality contents on a regular basis. So that's all from our side. Stay connected.